ये गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों का मैं चैनल स्वागत है। यूपी-ट्रिपल-एससी हो या इलाहाबाद भर्ती बोर्ड हो या शिक्षक भर्ती बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम सही डिलीवर की जाती है। सो गाइस इसी क्रम में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है वो जो कल आंसर की रिलेटेड सुनवाई है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपको समय पर मिल सके। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि 3 जून को काउंसलिंग चल रही थी, उसी टाइम ऑर्डर जो रिजर्व पहले कर रखा था ऑर्डर, उस ऑर्डर को डिलीवर किया गया आलोक माथुर की बेंच के द्वारा। उसमें बताया गया कि जो यूजीसी को रेफ़र किया गया और उस पर स्टे लगा दी गई काउंसलिंग पे, प्लस 8 मई के बाद जो भी प्रक्रिया हुई हैं उन सभी को जो शून्य कर दिया गया। अब इस क्रम में काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो जो काउंसलिंग करा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए और चारों तरफ उसका वो हो गया। और उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि उनको डबल बेंच में जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। उसके बाद सरकार ने 3 याचिकाएं डबल बेंच में दाखिल की। उन्हीं याचिकाओं में कल जो सुनवाई हुई, जो कि पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह जी की डिवीज़न बेंच में ये सुनवाई हुई, उसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन के लिए जो भी बहस हुई है, लेकिन जो सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है वो यूजीसी को रेफ़र किया है, उसमें 142 क्वेश्चन पे किया है। इस तरह से भर्ती को जो लटकाने वाला ये काम किया है। और ये जो कि मांग ही नहीं थी, याचियों की जो भी मांग भी नहीं थी, उससे हट के ऑर्डर दिया है जो कि न्याय संगत नहीं है। एजी साहब ने बड़ी मजबूती से पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि ये जो कुछ चंद्र अभ्यर्थियों के लिए 6,67,667 अभ्यर्थियों के साथ बुरा नहीं कर सकते। उनके जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जो सरकार है वो उच्च न्यायालय डबल डिवीज़न बेंच में आई है और इससे राहत पाने के लिए। तो सरकार ने ये बोला कि इसमें ऑर्डर में क्या मतलब आप कोई कमी बताइए जिससे कि हम इसको स्टे हटा सकें। तो सरकार की तरफ से बोला गया कि इसमें कमी के लिए नहीं, हम सिर्फ राहत के लिए आए हैं। हमें ये राहत दी जाए कि 4 से 5 क्वेश्चन के लिए जो यूजीसी को रेफ़र किया गया, 142 क्वेश्चन नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन के लिए किया जाए। और अगर उसके बाद अगर रिवाइज होता है तो सरकार उन पर विचार करेगी। तो विपक्षी वकीलों का कहना था कि अगर ये स्टे आप हटा देंगे तो ये सरकार भर्ती कर लेगी और बाद में उन अभ्यर्थियों के साथ गलत होगा। तो सरकार की तरफ जब कोर्ट ने सरकार से पूछा, सरकार ने ये बोला कि हम अगर जो अभ्यर्थी पास होंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पे अपडेट चल रहा है, आपने देखा होगा काफ़ी जो यूट्यूब चैनल हैं या फिर फेसबुक है, व्हाट्सअप है या कुछ साइट हैं जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट हैं दिखाती रहती हैं। तो सभी में जो है वो सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो याची है ऋषभ मिश्रा की तरफ से और उनकी जो टीम है उनकी तरफ से ही अपडेट दी गई है। उसमें सारे अपडेट में बताया गया है कि जज साहब के उसका आंसर नहीं दे पाए, प्लस उनको एजी साहब को सुना नहीं गया, उनको सिर्फ थोड़ा ही बोलने दिया। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, काफ़ी लंबी सुनवाई हुई है। काफ़ी कल ही मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपडेट कर दे बता दिया था। काफ़ी जो डिटेल है उसमें काफ़ी सुनवाई हुई है और ये नहीं कि मतलब उनको बोलना नहीं दिया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सरकार किसी चीज़ पे बहस नहीं करना चाहती। सरकार का ये मेन था कि जो जो याचिकाकर्ता ने जो मांग की है, सिर्फ 5 क्वेश्चन की मांग की है। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन पे जो आपत्ति है, 4 से 5 क्वेश्चन पे आपत्ति भेजी जाए और भेजने का आदेशित करे, जिससे कि उन्हीं 4 क्वेश्चन को जल्दी ही यूजीसी निस्तारण करके और वापस भेज दे। और जो अभ्यर्थी हैं जो अगर कोई स्टे हट जाएगा, कोई पास होता है तो उनके बारे में ही सोचेंगे। जैसे कि सरकार का ये मानना है कि अगर जैसे एक तरह से मेरा भी यही मानना है कि सही भी है। अगर अगर कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो 67,867 अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनके हित प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ एजी साहब ने रखी। तो अब ये देखना है कि जो कल ऑर्डर, आज रिटन सबमिशन आज तक दाखिल कर सकते हैं और कल जो है ऑर्डर डिलीवर होगा। तो डिलीवर होने की जहाँ तक संभावना है, सभी लोग क्यास लगा रहे हैं। कुछ लोग तो कल ही बोल दिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, इसमें ऑर्डर ये हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। कुछ लीगल टीम के लोग भी हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा।
और सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, सरकार ने पूरी सक्रिय थी और पूरी जोरदारी के साथ पक्ष रखा है। और आपको जहाँ तक है मेरी जहाँ तक जो कयास है, मेरी जो जो जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा यही सोचना है कि सरकार को राहत कल मिल जाएगी। तो सरकार को राहत मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एक तरह से सही भी है अगर ये भर्ती पूरी अभी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे विवाद हो चुके हैं, सरकार भी इसको जल्दी से हटाना चाहती है। और उसने जो प्रपोजल रखा है उसमें ये है कि जो अभ्यर्थी सपोज जैसे अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है, अगर 4 से 4 क्वेश्चन तो हो नहीं जाएंगे, अगर एक या दो क्वेश्चन होते हैं तो 4 से 5,000 अभ्यर्थी अगर पास हो जाते हैं, उसमें से जो बहुत ही हाई एकेडमिक गुणांक होगा उन्हीं का होगा। अदरवाइज सिर्फ शिक्षा मित्र हैं उनका ही हो सकता है उसमें। जो आज प्रमुख समाचार पत्रों में दी है वो भी चीज़ देख लेते हैं इसमें। कोर्ट लखनऊ बेंच में प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार की तरफ से दाखिल 3 विशेष अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। अपीलों के एकल पीठ द्वारा 3 जून को अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी और सोमवार को अपीलों की गैरता व अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने बहस की। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार के परीक्षा न्यायिक प्राधिकरण की ओर से दाखिल विशेष अपीलों सोमवार को दाखिल की अन्य अपीलों की सुनवाई की। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण की अपील पर 5 जून को दाखिल की गई। यह 9 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, पर सरकार की ओर से मामले को आवश्यक बताते हुए इसकी सभी अपीलों की सुनवाई पर गुजारिश की गई। तो गाइस ये जैसे सुनवाई क्या है, अगर मान लो जैसे अगर जो अभी जैसे कोर्ट में पक्ष रखा एजी साहब ने बताया कि इतने अभ्यर्थी अगर पास भी हो जाते हैं तो हम उनको शामिल कर लेंगे। मान लो जैसे अगर शिक्षा मित्र जो अगर बीटीसी वाले अभ्यर्थी थे तो उनके बहुत ज़्यादा किसी का गुणांक है तो आ सकता था। अदरवाइज बीएड बीटीसी किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ शिक्षा मित्र को फ़ायदा होने वाला है। अगर 1500 उसमें आ भी जाएंगे, 1000 1,500 2,000 अगर अभ्यर्थी सब मिला के आ भी जाएंगे तो जो 69,000 में काफ़ी सारी जो काउंसलिंग होगी तो उसमें भी काफ़ी सीटें खाली रहने वाली हैं, सभी फिल नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए सरकार का ये पक्ष रखना भी सही था कि अगर मतलब उनके लिए इनको क्यों रोका जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट है प्लस और भी चीज़ें हैं। अगर सरकार नियुक्ति दे देती है तो काफ़ी सारे विवाद उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे। और गाइस जैसे आगे और भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं तो वो आप इसमें जैसे देख सकते हैं, काफ़ी डिमांड भी चल रही है। जैसे बहुत से लोग हैं, कोई पेपर आउट की बात कर रहे हैं, कुछ फेल अभ्यर्थी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये कैंसिल हो जाए तो फिर मैं अगली बार अच्छे से कर लूँ। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जैसे बीएड 2018 या बाद बीटीसी 2018 वाले अभ्यर्थी हैं, तो वो लोग बाद के जो अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं अगर इसमें हम लोग अगर ये हो जाता है तो नई भर्ती में, लेकिन उनके लिए वो शामिल नहीं हो पाएंगे और ये कैंसिल होने के चांस ना के बराबर हैं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी दिया हो गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 10%, 1,46,000 जो पास हुए हैं उसका 10% होना आवश्यक है, जो कि इम्पॉसिबल है। और जो भी गलत तरीके से किए थे उन सबको सरकार पकड़ रही है और उसमें सख्त से सख्त एक्शन ले रही है। तो गाइस सभी चीज़ है, आज जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी ही इसको निस्तारित कर दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो अगली जो डेट है तो सब सरकार जब अपना सबमिशन दाखिल कर देगी 14 जुलाई को ही फाइनल होगा। अगर 10 तारीख को ये स्टे हट जाता है तो ये जॉइनिंग 12 तारीख से चालू हो जाएगी काउंसलिंग, और जॉइनिंग है जो 15 तारीख के आसपास जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सो अगर नहीं ये अगर स्टे नहीं हटती है तो फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल सुनवाई होगी उसके बाद ही निस्तारित हो पाएगा। सो गाइस जो भी अभ्यर्थी हैं, और मैं सभी से जो अपील करूँगा, जो भी अभ्यर्थी हैं भर्ती जो पास हैं जो चयनित हैं वो सब एक रहें, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी टीम है जो सिर्फ चंदा वसूली के लिए जो आपस में ही उन्होंने टीमें बना ली हैं और उनका एक मिशन है कि सिर्फ अभ्यर्थियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को ठगना। और इसलिए आप सिर्फ अगर चयनित हैं तो आप सिर्फ एक ही फोकस हो,
आपकी जात पात आदि अदर मैटर किसी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जाति सिर्फ चयनित है, तो आप सिर्फ चयनित हैं और बस कोशिश कीजिए जो भी आप चाहें। अगर सपोर्ट करना ही है तो चयनित के पक्ष में जो है उनको सपोर्ट कीजिए। जो जैसे 9 तारीख को आज थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज के तो जो भी होगा हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को है, क्योंकि शिक्षा मित्र की तरफ से जो भी वकील हैं वो उनकी बहुत तगड़ी फ़ौज है और वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट भी किए हैं। तो वहाँ जितने सीनियर वकील होंगे, जितना अच्छे तरह से पक्ष रखा जाएगा, उसी के आधार पर जो ऑर्डर है वो डिलीवर किया जाएगा। तो इसलिए मेरी यही है कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट अगर कर सकते हैं, अगर आप चयनित हैं तो चाहे बीएड लीगल टीम के अखिलेश जी हैं, विनय जी हैं, या फिर बीटीसी लीगल की टीम की तरफ से शबीर प्रताप सिंह जी हैं, या शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो भी जिनको भी करना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी होप यही प्रे कीजिए कि कल जो ऑर्डर आए और कल ही अपना जो अधूरा सपना है सभी का वो पूरा हो सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग वेल्युएबल टाइम। थैंक्स फॉर गिविंग वेल्युएबल टाइम। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय। टेक केयर।